नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ईद उल अजहा के त्योहार के मौके पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। ईद को लेकर कोतवाली प्रांगण में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र के ग्राम प्रधान, उलेमाओं व गणमान्य लोगों ने भाग लिया। शनिवार को दोपहर को आयोजित बैठक में सीओ महेश कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि त्योहारों को शांति व सौहार्द के साथ मनाने व सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर सामूहिक रूप से की जाने वाली कुर्बानी, ईदगाह व मस्जिद में नमाज पर रोक लगाए जाने की जानकारी दी गई। कोतवाल राजेश कुमार तिवारी ने कहा कि न तो सामूहिक रूप से कुर्बानी और न ही ईद की नमाज अदा की जाएगी। अपने घर पर रहकर ही नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर आदेश का उल्लंघन करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने अलावा दूसरे धर्मों की आस्था का ख्याल रखने की हिदायत दी। इस अवसर पर सीओ महेश कुमार, कोतवाल राजेश कुमार तिवारी के अलावा उप निरीक्षक रविंद्र नैन, किरण पाल सिंह, पंकज शर्मा, शेख सुलेमान, सलीम अंसारी, इरशाद सेक्रेटरी, जावेद अहमद, नफीस अहमद, सुशील रस्तोगी, यासिर एडवोकेट, जाहिद हुसैन, मौलाना शफीक कासमी, मुफ्ती अशफाक, सईदुर रहमान, रियाज अहमद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में तेजी से पैर पसार रही कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में सप्ताह में 2 दिन शनिवार व रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिस पर 2 दिन के लॉकडाउन के दूसरी बार लगने वाले शनिवार व रविवार को नगर की सड़कें सूनी नजर आईं। लोगों ने हफ्ते में लगने वाले लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहे, लेकिन इस सब के बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आए। वहीं शहर के मुख्य चौराहे, गली मोहल्लों में पुलिस के सिपाही तैनात रहे। सड़कों पर बिना मास्क व लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाए गए लोगों के पुलिस ने चालान काटे। शिवहरा से अमीन अहमद की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। मोहल्ला भाटान निवासी शारिक उर्फ शेट्टी की हत्या उसकी प्रेमिका ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए उसकी प्रेमिका व महिला के दूसरे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि शारिक ने उसके नाम एक प्लॉट लिया था, जो शारिक के मरने के बाद उसके नाम हो जाता, जिसको लेकर उसने शारिक को अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। एसपी सिटी लक्ष्मी निवास मिश्र ने शनिवार को घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 21 जुलाई को किरतपुर थाना क्षेत्र के एक खेत में युवक का चारपाई पर शव मिला था, जिसकी शिनाख्त बिजनौर के मोहल्ला काजीपाड़ा निवासी शारिक पुत्र शमीम के रूप में हुई थी। मृतक के पिता ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस विवेचना में काजीपाड़ा निवासी अनस व नगीना देहात के गाँव हरगनपुर निवासी मुस्कान आरोपी पाई गई। श्री मिश्र ने बताया कि शारिक व मुस्कान का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन शारिक आपराधिक किस्म का व्यक्ति था, जिस पर थाना कोतवाली शहर में कई मुकदमे दर्ज थे और वह जेल भी जा चुका था। शारिक के जेल जाने के बाद मुस्कान के शारिक के दोस्त अनस से संबंध बन गए। शारिक ने बिजनौर में एक प्लॉट लिया था, जिसमें मुस्कान नॉमिनी थी। शपथ पत्र में शारिक के मरने के बाद मुस्कान प्लॉट की मालिक होगी। इसी का फायदा उठाते हुए अनस व मुस्कान ने शारिक की हत्या की योजना बनाई। अनस व मुस्कान ने मिलकर शारिक की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त सब्बल बरामद कर लिया है। एसपी सिटी लक्ष्मी निवास मिश्र ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। जुलाई को एक व्यक्ति का हत्या करके 100 उसका चारपाई पर मिला हुआ था। इसमें हमारी स्वाट टीम और थाना किरतपुर की पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है। इसमें प्रेम प्रसंग का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मृतक नशे का आदी था। उसने एक नोटराइज शपथ पत्र दिया था कि मेरे साथ कोई घटना होती है तो मेरा जो प्लाट है वो मुस्कान नामक महिला को मिलेगा। तो उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसकी हत्या करवा दी थी। इस लालच में तो प्लाट मुझे मिल जाएगा, और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेजा जा रहा है।
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। 2 दिन पूर्व ग्राम ताहरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को अवैध तमंचों व कारतूस व डंडों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक अरुण की बहन पर गंदी नजर रखता था। कई बार समझाने पर भी वह नहीं माना, जिसको लेकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 5 का संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया। शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सिटी लक्ष्मी निवास मिश्र ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 2 दिन पूर्व चांदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ताहरपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस विवेचना में अभियुक्त गण देवेंद्र उर्फ लाला पुत्र लखीराम, गंभीर पुत्र रामचंद्र सिंह, अरुण कुमार पुत्र निपेंद्र, शशिपाल पुत्र राम भरोसे व अशोक पुत्र पतराम निवासीगण ग्राम ताहरपुर थाना चांदपुर जांच में आरोपी पाए गए। पुलिस ने आज उनको ग्राम सुखेड़ी के जंगल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का एक तमंचा, 7 जिंदा कारतूस व 4 डंडे भी बरामद कर लिए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक राजू अपने दोस्तों के साथ अरुण की बहन मीनाक्षी से अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ करता था। कई बार समझाने के बाद भी जब वह नहीं माना तो उन्होंने घटना को अंजाम देते हुए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने 5 का संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया। एक जो है प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसमें लड़की जो है उससे किसी से शादी तय हो गई थी। इसी बात को लेके वो गांव में धमकाने गया हुआ था। गांव वालों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी थी। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा जो इन लोग धमकाने गए थे गांव में, उनके खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा 55 घंटे के लॉकडाउन में बिजनौर पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी के दिशा निर्देशों में नगीना पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करते हुए 2 दिन में करीब 50 लोगों के मास्क न लगाने पर चालान कर 25,000 का जुर्माना वसूला तथा 17 वाहनों के चालान काटे। वहीं पुलिस ने 5 वाहनों के कागज न दिखाने पर सीज भी किया गया। लॉकडाउन में सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों के थानाध्यक्ष संजय कुमार धीर ने चेकिंग अभियान चलाते हुए चालान काटे। इस दौरान वाहन स्वामियों में हड़कंप भी मचा रहा। इस दौरान थानाध्यक्ष संजय कुमार धीर के साथ एसआई पुत्तू लाल वर्मा, कांस्टेबल दिनेश नागर, महिला कांस्टेबल रजनी उपाध्याय, कुमारी ममता, रानी पुंडीर मौजूद रहीं। नगीना से मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। हफ्ते में 2 दिन के लॉकडाउन की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बिना मास्क लगाए 2 व्हीलर 4 व्हीलर चालकों सहित दर्जनों से अधिक चालान काटे। चेकिंग के दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं बाजार गली मोहल्लों में लॉकडाउन के चलते सन्नाटा पसरा रहा। हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू में झालू तिराहे पर झालू चौकी इंचार्ज राजीव कुमार शर्मा ने अपनी टीम के साथ लॉकडाउन के दूसरे दिन आज चेकिंग अभियान चलाया तथा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त नजर आई। इस दौरान पुलिस ने बिना मास्क लगाए 2 व्हीलर व 4 व्हीलर चालकों के रोक कर चालान काटे। चेकिंग के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मचा रहा। प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार व रविवार को पूरे प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसके चलते शनिवार व रविवार को नगर के बाजार गली मोहल्लों में सन्नाटा पसरा रहा। इक्का दुक्का लोग ही सड़क पर बिना मास्क लगाए दिखाई दिए, जिस पर पुलिस ने उन्हें घरों में रहने की सलाह दी। साथ ही बेवजह घूमने वालों को 2 टूक चेतावनी भी दी कि वह बिना किसी काम के घरों से न निकले, लॉकडाउन का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहें। चेकिंग अभियान में झालू पुलिस चौकी इंचार्ज राजीव कुमार शर्मा, एसआई जसवीर सिंह, कांस्टेबल दुष्वंत कुमार, आशीष, परनिल, जोगेंद्र सिंह यादव, प्रमोद कुमार, होमगार्ड राजेश श्याम व वीरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। भैया हट जाओ। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस का मानव जीवन के साथ साथ उसके रोजमर्रा वाली चीजों पर भी असर पड़ा। लॉकडाउन के चलते बाहर से आने वाली चीजों के दाम आसमान छुए तो अपने क्षेत्र में पैदा होने वाली फसल लॉकडाउन के चलते बाहर न जाने के कारण उसके मुनासिब दाम नहीं मिले।
हम बात कर रहे हैं फलों के राजा आम की। इस समय आम की फसल चरम पर है, लेकिन कोरोना का संकट के कारण आम की फसल बाहर नहीं जा रही है, जिससे यहाँ के आम के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं और आम व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाग मालिक अशरफ ने बताया कि पहले बारिश और ओलावृष्टि ने हमें बर्बाद कर दिया। अब कोरोना वायरस की वजह से आम की फसल बाहर नहीं जा पा रही है, जिससे आम का निर्यात न होने की वजह से आम के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले आम 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिकता था, लेकिन इस बार इसकी कीमत 10 से 12 रुपए प्रति किलो से ज्यादा नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें भारी नुकसान है। उन्होंने बताया कि इस बार आम की देखरेख में हुए खर्च भी नहीं निकल पाया। विदेशों में आम का निर्यात न होने की वजह से आम व्यापारी को भारी नुकसान है। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। अच्छा, अशरफ जी, ये आम का बाग आपका था? जी, हमारा ही बाग था। ये फसल ली थी हमने। अच्छा, तो अभी क्या फसल खत्म हो गई? बस हाँ, फसल खत्म हो गई है। कुछ लॉकडाउन की वजह से जो है ना, ये बिल्कुल ही नुकसान हो गया। ये आम देख रहे हो आप, ये हमारा जो है इस बार ये 7 रुपए 8 रुपए जाता है मंडी में। मतलब ये समझ लो कि तुड़ाई का भी खर्च नहीं आ पाया इसके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा इस बार जो है घाटे में रहे। और वही कितनी लेबर लग रही है कि ये भर रहे हैं और बाग में काम कर रहे हैं ये बंदे। फड़ लगा रखा है हमने बाग के सामने। ये 10 रुपए किलो आम भी बेच रहे हैं हम, 10 रुपए 12 रुपए 5 रुपए। तो इस बार तो जो है ना बिल्कुल ही, तो इसका मतलब लॉकडाउन का असर आपके आम पे भी दिखाई दिया? बहुत ज़्यादा भाई साहब, बहुत ज़्यादा। कुछ फसल खराब भी हुई है सुना है? हाँ, फसल खराब हुई, टाइम पे दवाई नहीं मिल पाई। जो जहाँ से दवाई उठाते थे उन्होंने कह दिया भाई दवाई नहीं आ रही हमारे पास, तो दवाई टाइम पे ना लगने की वजह से जो है, देखो ये जो है यह ब्लैक आम लॉकडाउन की वजह से बाहर भी नहीं जा पाए। कलकत्ते आम जाता था, वहाँ से बांग्लादेश जाता था। अब तो बांग्लादेश बंद है, इधर जो है नेपाल भी बंद है, कहीं आम की जो है पकड़ है ही नहीं। तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान में है। तो हमारे देश में ज़्यादा आम नहीं बिक पाता? नहीं, यहाँ पे इतना नहीं बिक पाता ना, क्योंकि यहाँ पे तो जो है ना अपने यहाँ पे फसल बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे तो सस्ता ही रहता है। थोड़ा बाहर जाता है तो थोड़ा महंगा बिक जाता हो। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कालागढ़ में सूखा स्रोत के पास बाग देखे जाने पर वन विभाग अधिकारियों ने उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए अभियान चलाया। अभियान के दौरान वन विभाग के कर्मचारी हथियारों की मदद से बाग की लोकेशन तलाशते दिखाई दिए। हाथी पर कुछ वन कर्मचारी बैठे नजर आए, जो जंगलों में बाग होने तथा उसकी लोकेशन तलाशते दिखाई दिए। Thank you.